आज ये हादसा हुआ है हमारे साथ। इस हादसे के लिए हम मजबूर हो गए थे। वो ऐसा हुआ कि जिस लड़के से हमारी बहन की शादी ब्याई गई थी मेरठ के अंदर, वो भी झूठ बोलकर मंगलीक थी, झूठ बोलकर शादी कराई गई थी। लड़का भी मंगलीक था। 9 दिन में उसकी माँ और बाप ने शादी करा दी थी। ठीक है जी। तो शादी.com से हमारा ये रिश्ता हुआ था। और उसके बाद शादी के 1 महीने बाद ही हमारी बहन को ये लड़का मेरठ रात के 10:30-11 बजे के करीब अकेला छोड़ के आ गया था। उस दिन ही मैंने सोच लिया था कि हमारी बहन तो आज ही मरेगी है। पर हमने अपनी माँ को कहा था कि रिश्ता तोड़ दो। पर हमारी मम्मी ये और पापा यही कहते रहे, हम सारे घर के यही कहते रहे कि नहीं, घर बसाना है, घर बसाना है, घर बसाना है। ठीक है जी। इनको कभी 30,000 दो, कभी 45,000 दो, कभी कुछ दो। अम्बाले का ओंकार बिल्डर, ओंकार सिंह, जो अम्बाला की आवाज़ करता है, आज से लगभग 10 दिन पहले हमारी गली में आया था कि साफ सफाई वास्ते। ये नेता हैं, ये गंदे नेता हैं साले। इनकी बस पूछो मत क्या आंसू रोने पड़ रहे हैं, क्या दिन देखना पड़ रहा है ये हमारे को, जो आज हमारे को अपनी बहन के ऊपर 30 चक्कू से वार करना पड़ गया। कोई बात नहीं, कल हमारी बहन के बयान हो रहे थे। इस बंदे ने, ओंकार सिंह ने, हमारी बहन को फ़ोन कर रखे थे। ठीक है। और इसके देखो नाती पोतेला बंदा और हमारी बहन का, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ रात को। पता तो हमारे को परसों ही का था। 7:48 इसकी कॉल आई हुई है मेरी बहन के फ़ोन पे। ठीक है। मैंने फ़ोन चेक कर लिया था कल ही। गृह मंत्री अनिल विज से यही रिक्वेस्ट है, आज मैं वहाँ कोर्ट में सरेंडर कर दूँगा या जिस साहब के दफ्तर पे कर दूँगा, कहीं भी सरेंडर कर दूँगा। मेरी यही रिक्वेस्ट है इनसे, आपसे हाथ जोड़ के, कि इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पर्चे दर्ज होने चाहिए। अंबाला कैंट के कच्चा बाजार में बीती रात एक भाई ने अपनी ही बहन का कत्ल कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस अब इसी गुत्थी को सुलझाने में लगी थी कि आरोपी ने खुद जाकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर सरेंडर कर दिया। इसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई। बहन को मौत के घाट उतारने से पहले भाई ने, यानी आरोपी ने, एक वीडियो भी अपनी फेसबुक अकाउंट पर डाली, जिसमें उसने बहन का कत्ल करने का जिम्मेदार उसके ससुराल वालों को बताया है। युवक ने फेसबुक पर लिखा है कि हमारी बहन का पति अंकुर जैन है। उसके चाचा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ डायरेक्ट बातचीत है। फोटो भी है, इन्होंने हमें दिखाई थी। उनका जो फूफा है वह भाजपा का सांसद है। उनका जो भाई है वह एक न्यूज चैनल का मैनेजर है। ससुराल पक्ष से सोनू ने हमें कहा था कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फैसला करने में ही भलाई है। हत्यारोपी ने लिखा है कि गृह मंत्री अनिल विज से हाथ जोड़कर विनती है, मेरे और मेरे परिवार की इस काम के बाद मेरे परिवार व मुझे सुरक्षा प्रदान करे। हमें किसी भी समय मरवा सकते हैं। गृह मंत्री अनिल विज, जिन्होंने आज तक गरीबों की लड़ाई लड़ी है, आज इस गरीब घर की इज्जत के लिए जो हो सके वह कर देना। पुलिस के मुताबिक करण उर्फ कालू ने सोमवार देर शाम अपनी बहन भावना के साथ झगड़ा किया और तेज में आए करण ने चाकुओं से हमला कर दिया। करण ने अपनी बहन के प्राइवेट पार्ट समेत पूरे शरीर पर 30 से अधिक वार किए। मृतका की पहचान भावना के रूप में हुई है। अंबाला कैंट थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि कच्चा बाजार में भाई ने बहन को चाकू घोंप मौत के घाट उतार दिया है। मौत के क्या कारण रहे हैं, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस डॉक्टर के पैनल द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाएगी। युवक के सोशल मीडिया पर लाइव आकर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेने के सवाल पर एसएचओ ने कहा कि यह सिर्फ खुद को सोशल मीडिया पर चमकाने के लिए था। आरोपी का कोई भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। ये आरोपी है, इसने रात अपनी बहन का मर्डर किया। बाय नेम इसके खिलाफ 302 की FIR दर्ज है। हमें सूचना मिली थी कि जो इस हत्या का वांछित अभियुक्त है वो उस साइड में घूम रहा है, तो हमने इसको वहाँ से हिरासत में लिया, हिरासत में ले लिया। देखिए, 1-2 कारण इसने बताए हैं, उन कारणों पे हम जांच करेंगे। प्रारंभिक जो पूछताछ है, प्रारंभिक से ये उस ग्रुप का नाम अपने आप को सोशल मीडिया पे चमकाने की नीयत से ले रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही इसकी कोई ऐसी बैकग्राउंड हिस्ट्री है कि ये कोई इतने बड़े अपराधी गैंग से जुड़ा हुआ। हाँ, जांच में आया है, उस बिंदु पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, जांच करेंगे। जय राम जी की भाई, सभी भाइयों को राम राम। सभी अम्बाला वासियों को, बहनों को मेरा शत प्रणाम। बहनों और भाइयों और माताओं, जो आज ये हादसा हुआ है हमारे साथ, इस हादसे के लिए हम मजबूर हो गए थे। वो ऐसा हुआ कि जिस लड़के से हमारी बहन की शादी ब्याई गई थी मेरठ के अंदर,
वो भी झूठ बोलकर मंगलीक थी, झूठ बोलकर शादी कराई गई थी, लड़का भी मंगलीक था। 9 दिन में उसकी माँ और बाप ने शादी करा दी थी। ठीक है जी। तो शादी.com से हमारा ये रिश्ता हुआ था। और उसके बाद शादी के 1 महीने बाद ही हमारी बहन को ये लड़का मेरठ रात के 10:30-11 बजे के करीब अकेला छोड़ के आ गया था। उस दिन ही मैंने सोच लिया था कि हमारी बहन तो आज ही मर गई है। पर हमने अपनी माँ को कहा था कि रिश्ता तोड़ दो, और हमारी मम्मी ये और पापा यही कहते रहे, हम सारे घर के यही कहते रहे कि नहीं, घर बसाना है, घर बसाना है, घर बसाना है। ठीक है जी। इनको कभी 30,000 दो, कभी 45,000 दो, कभी कुछ दो, कभी कुछ दो। यहाँ तक कि अपनी बहन के लिए भी जो भेज रहे थे, हम 20-50 100 हम भेजते थे, 1 रुपया देकर राजी नहीं थे ये। ठीक है, चलो वो तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात, जब शादी के 1 महीने बाद ही रात को 11 बजे मुसलमानों के पास छोड़ आया था, मेरी बहन लिफ्ट लेकर इनके घर पहुंची थी। अगर उस रात वो मर जाती है, कुछ हो जाता, तो मैंने इनसे ये बात कही थी, तो ये कह रहे चलो गलती होगी, कोई बात नहीं। ठीक है जी। ये गलती नहीं थी, यही गुनाह था तुम्हारा, जो आज ये बात हो गई यहाँ तक। उस दिन किसी और के हाथों से मारी जाती है, लेकिन आज अपनों के हाथों ही मारी गई है वो, कोई बात नहीं। और दूसरी वजह, अम्बाले का ओंकार बिल्डर, ओंकार सिंह, जो अम्बाला की आवाज़ करता है, आज से लगभग 10 दिन पहले हमारी गली में आया था कि साफ सफाई वास्ते। ये नेता हैं, ये गंदे नेता हैं साले, इनकी बस पूछो मत क्या आंसू रोने पड़ रहे हैं, क्या दिन देखना पड़ रहा है ये हमारे को, जो आज हमारे को अपनी बहन के ऊपर 30 चक्कू से वार करना पड़ गया। कोई बात नहीं, कल हमारी बहन के बयान हो रहे थे, इस बंदे ने, ओंकार सिंह ने, हमारी बहन को फ़ोन कर रखे थे। ठीक है, और इसके देखो नाती पोतेला बंदा और हमारी बहन का, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ रात को। पता तो हमारे को परसों ही का था, 7:48 इसकी कॉल आई हुई है मेरी बहन के फ़ोन पे। ठीक है, मैंने फ़ोन चेक कर लिया था कल ही। कोई बात नहीं, ये गंदा इंसान है, ऐसे इंसान को बस वक्त ही जवाब देगा जी। और हम कुछ अब कर नहीं सकते इस समय, वक्त आने पे जवाब जरूर देंगे इनको। कोई बात नहीं, आज इसकी वजह से और अंकुर की वजह से, मेरठ ठालों की वजह से, शुरुआत मेरठ ठालों से हुई है और अंत में ये फ़ायदा ये लोग उठा रहे थे। कोई बात नहीं, आज हमारे घर की मरी है, लगेगा तो पता तुम्हारे को आने वाले समय पे क्या होएगा। ठीक है जी। मैं अपने माँ बाप से एक ही बात कहना चाहता हूँ, मुझे माफ़ करना, और अपनी बहन से भी, ये बहन मुझे माफ़ करियो, अपने भाई से भी, सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरे से जो हुआ है वो मजबूरी थी एक। ठीक है, हमें ये भी पता लग रहा था 8 महीने से, कभी हमारी बहन ने शादी से पहले आज तक किसी से वाले के अंदर ज़िंदगी में पैसे नहीं मांगे। हम खुद 400, 500, 1000, 700 के खुले खर्चे करते थे। शादी के बाद वो 10-10 रुपये के लोगों से पैसे मांग के हमारे पे रोज़ थर्ड कॉल आते थे कि पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से। कोई बात नहीं भाई, आज हमारी बहन पैसों की वजह से मारी गई, कोई बात नहीं, पर एक दिन याद रखना, अंकुर और ओंकार सिंह, तुमने जो करा ना हमारे साथ, इसका अंजाम बहुत बुरा होएगा। तुम्हारी वजह से जो हुआ है, हम तो कल के मरते आज मरते, कोई बात नहीं, या पूरी ज़िंदगी जेल काट लेंगे, मरना तो सबने है एक दिन, कोई बात नहीं। वह मेरी गृह मंत्री नीलवी से यही रिक्वेस्ट है, आज मैं वहाँ कोर्ट में सरेंडर कर दूँगा, या जिस साहब के दफ्तर पे कर दूँगा, कहीं भी सरेंडर कर दूँगा। मेरी यही रिक्वेस्ट है इनसे, आपसे हाथ जोड़ के, कि इन दोनों के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और पर्चे दर्ज होने चाहिए। ठीक है जी। और दूसरा, जो अंकुर है, अंकुर का चाचा हो रही है, इन्होंने हमें कहा था 10 लाख क्या 20 लाख लेके मार ही दो। इन्होंने इनके ही कहने पे करा जी ये सब कुछ जो हुआ है। पहली बात तो अंकुर और ही थे, अंकुर के चाचा और ही ने कहा था कि अगर तुम्हारी लड़की ऐसी थी या वैसी थी, हम तो कब की मार देते। मैंने कोई बात नहीं होगी, आज से पहले ऐसा कुछ नहीं था। और शादी के बाद तो हमारी बहन के पास फ़ोन भी नहीं था, हमने बिना फ़ोन के भेजी थी इनके पास, एक फ़ोन भी नहीं ला सके, वो भी हमने दिलाया मजबूरन, जब ये रात को वहाँ छोड़ के आ गया था। वो क्या करती रात को, ना उस पर फ़ोन ना कुछ, ये मजबूरन थी, नहीं तो हमने तो बिना फ़ोन के भी भेज के देख लिया था। कोई बात नहीं, जिसकी जितनी लिखी थी उतनी जिएगा वो, कोई बात नहीं। आज हमारा वक्त ख़राब हुआ है, हमारी ज़िंदगी ख़राब हुई है, एक दिन इनकी भी होगी, इनके बच्चों की भी होगी। परमात्मा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। माफ़ करना मेरे माँ बाप, मुझे माफ़ करना, उन्हें पता है कि हमारा लड़का गलत नहीं, ना हमने गलत करा है। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है। और एक बात और कहना चाहूँगा भाइयों, मेरी बहन मेरठ शहर में जैन नगर में ब्याही गई थी, और मेरठ शहर के अंदर अपना एक प्रेमी भाई है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का केसवार है, लॉरेंस बिश्नोई का ही केसवार है। और
जो अम्बाले में माऊ है, जिन्हें जितू मारा था, उससे उसका कांटेक्ट है और मेरा भी उससे कांटेक्ट है। हम तीनों का बहुत प्यार था आपस में। हम जेल में इकट्ठे कई बार बाहर इनको मिले हैं, कोर्ट के अंदर भी मिले हैं। पर मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाइयों, हमारी बहन का बदला मेरा ठालों से शुरू हुआ है और मेरा ठालों भी ख़त्म होएगा। बस बात ख़त्म, इतनी बात करना चाहता हूँ। बस अब मेरे और कोई शब्द नहीं है भाई। हम मरे हैं जिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी भांजी वहाँ पर है, हमारी भांजी को वहाँ से यहाँ किसी तरह बुला के दाग लगवा दो, हमारी बहन को आत्मा को शांति दे दो। बस हम यही चाहते हैं मेरे ठालों से। किसी तरह वहाँ पर कोई भी मैसेज करो, कुछ करो, सबसे रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो।